भगवान की कृपा, विष्णु और एक साधु की कहानी। यह कहानी वक्ता के समय के किसी समय में हुई है, जब मनुष्यों का जीवन अत्यंत कठिन था और दुखों से भरपूर था। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा नामक ध्यानात्मा रहते थे। वह गांव के लोगों की सेवा करने और उनके दर्दों को कम करने का काम करते थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। ध्यानात्मा बाबा उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह जानते थे कि भगवान उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एक दिन एक गरीब लड़का गांव के पास आया और ध्यानात्मा बाबा के पास गया। लड़का के आंसू ने बाबा के दिल को छू लिया। वह बताने लगा कि उसका पिता बीमार है और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ध्यानात्मा बाबा ने लड़के को सहानुभूति से सुना और उसे सांत्वना दी। फिर उन्होंने लड़के के माता पिता के साथ जाकर उनकी सेवा की। वह उनके बीमार पिता के लिए प्रार्थना करने लगे और उन्होंने उनके उपचार के लिए कुछ आवश्यक औषधियों की व्यवस्था की। ध्यानात्मा बाबा ने लड़के के पास कुछ पैसे भी छोड़ दिए, जिन्होंने उनके पिता के इलाज के लिए काफी मदद की। उन्होंने लड़के को ये भी सिखाया कि सच्चे मानसिक शांति और सजीव धार्मिक जीवन की तलाश में वह उसके साथ रहें और उनकी मदद करेंगे। इस प्रकार लड़का ध्यानात्मा बाबा के मार्गदर्शन में अपने मानसिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा। ध्यानात्मा बाबा ने उसे ध्यान और प्रार्थना का महत्व बताया और उसे भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में वृद्धि करने की सलाह दी। वर्षों बीत गए और लड़का एक अच्छा और सफल व्यक्ति बन गए। उसने अपने पिता के साथ अच्छे से देखभाल की और उन्हें स्वस्थ कर दिया। उसने ध्यानात्मा बाबा के सिखाए गए धार्मिक मूल्यों को अपनाया और एक उत्कृष्ट नागरिक बना। एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ गई। गांव को एक भयानक सूखा लग गया और लोगों के पास खाने का सामग्री ही नहीं था। लोग बेहद परेशान थे और उन्होंने ध्यानात्मा बाबा से मदद मांगने के लिए उनके पास आने का निर्णय किया। ध्यानात्मा बाबा ने लोगों की सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान उनकी मदद करेंगे। उन्होंने लोगों से साथ में प्रार्थना करने की सलाह दी और उन्हें वन में बैठने का कहा। ध्यानात्मा बाबा ने एक महत्वपूर्ण यज्ञ का आयोजन किया और लोगों को ध्यान और भक्ति में लगने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से यज्ञ के दौरान भगवान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा रखने की सलाह दी और उन्हें यज्ञ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रकार गांव के लोग ध्यानात्मा बाबा के मार्गदर्शन में ध्यान और प्रार्थना में लगे और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में वृद्धि की। उनकी मानसिक शक्ति में भी सुधार हुआ और उन्होंने समस्याओं का समाधान पाया। एक दिन जब यज्ञ का आयोजन बड़े धूमधाम से हो रहा था, भगवान विष्णु गांव में एक आकार में प्रकट हो गए। उनके चारण अमृत के समान थे और उनकी दिव्यता ने सभी को प्रभावित किया। गांव के लोग हैरान हो गए और ध्यानात्मा बाबा ने भगवान विष्णु के आगमन को देखकर बहुत खुश हुए। वे भगवान के पास गए और उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु ने ध्यानात्मा बाबा से कहा, आपके भक्तों की प्रार्थनाओं के आधार पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपके साथ हूँ और मैं आपकी सहायता करने के लिए यहाँ हूँ। ध्यानात्मा बाबा बड़े आश्चर्यचकित थे और वे भगवान विष्णु का आभारी थे। वे भगवान से यज्ञ को सफल बनाने की प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया और गांव में बरसात की बारिश कर दी। ये बारिश गांव को आवश्यक जल संसाधन प्रदान करने के लिए काफी थी और लोगों के खाने के लिए भी पर्याप्त फसलें दिलाई। गांव के लोग अत्यंत प्रसन्न थे और ध्यानात्मा बाबा ने भगवान विष्णु का आभार माना। वे समझ गए कि भगवान की आपसी भक्ति और सेवा से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके बाद ध्यानात्मा बाबा ने गांव के लोगों को ध्यान और प्रार्थना के महत्व के बारे में और अधिक शिक्षा दी। वह उन्हें ये सिखाया कि ध्यान और भक्ति के माध्यम से वे अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता पा सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमें अपनी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति विश्वास और आपसी भक्ति की आवश्यकता होती है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं और दूसरों की सहायता करके भी समाज का भलाई कर सकते हैं।